आ गुड गया। इवनिंग सर। गुड ढूंढ रहा इवनिंग। था मैं कब से, जंगल में खो गया था। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, आज सब लोग जल्दी आ गए। फिर भी Good कुछ evening, sir. लतीफ लतीफ है जो अभी आएंगे। गुड, चलो गुड। सो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया है और अपना विजन बोर्ड बना के दिया है। दैट्स वेरी गुड। तो थोड़ा सा विजन बोर्ड की बात कर लेते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है या? Yes, sir. देखिए, यहाँ विजन बोर्ड में शुरू करता हूँ। बड़ा करो, स्क्रीन बड़ा करो। यहाँ पे यस, सागर ने कि वीडियो लगाया, क्यों लगाया मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई भी बाहर का वीडियो लगाने का अलाउड नहीं है। ये आपकी न्यूज़ चैनल है, तो प्लीज़ कोई भी नहीं करेगा। देखिए, एक ये विजन बोर्ड है सागर प्रजापति का, अच्छा बनाया है, मगर इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि ये मेरी कार है, कार की ब्रांड है, कब तक चाहिए, सिर्फ पिक्चर ही लगाया है। तो आपको करना है, ये मेरा ड्रीम हाउस है, ये साल तक मैं बना लूँगा, ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद इन्होंने ये दिया है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सिर्फ गाना बज रहा है और कुछ फोटो दिख रहे हैं, मगर इतनी सारी हस्तियों के फोटो क्यों लगाया है ये नहीं लिखा है। तो ज़रा उसको स्पेसिफाई करिए। वैसे कंसेप्ट अच्छा है कि आपने म्यूजिकल ये बनाया है, इंटरेस्टिंग बनाया है। अब आपने टाटा का फोटो लगाया तो बताना चाहिए कि क्यों टाटा का फोटो लगाया, आपको लिखना चाहिए। इतने सारे लोगों को फोटो लगाया। जिंदगी एक सफर। तो ये सबका फोटो इसलिए लगाया कि वो धनवान है या एंटरप्रेन्योर है या सक्सेसफुल है। आपको क्या धनवान बनना है या ट्रेनर बनना है? सिर्फ एक ही टोनी रॉबिन्स का फोटो लगाया है, बाकी सब उद्योगपति के लगाया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो किसने जाना, ये आवाज आ रही है कि नहीं? साउंड आ रही? आ रही। साउंड। तो ये ट्रेनर अमित आचार्य को बोलता हूँ कि जरा इसको इलेबरेट। देखिए, अभी टोनी रॉबिन्स आया, मगर किस लिए टोनी रॉबिन्स है यहाँ? सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यानी आपको क्रिकेटर बनना है, ट्रेनर बनना है, उद्योगपति बनना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग पिक्चर देखे आप कंफ्यूज करोगे। रोल मॉडल एक ही रखो, अभी प्रोफेशनल रोल मॉडल, और वहां पे नाम लिखो और कब तक इनका जैसा बनोगे वो डेट लिखना है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। अब इसका फोटो क्यों है मुझे नहीं समझ में आया। तो आपको सब ट्रेनर बनने से पहले वो पुराना है ना, नया विजन बोर्ड अभी वो फोटो बना के फोटो मार के वो रखा है। तो अमित देखो, आपको क्या करना है कि क्लैरिटी के साथ लिखना है, कुछ भी बना देना है दिखने में अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेनर वाला बना है, इसमें आपका भी फोटो है, टोनी रॉबिन्स मैं देखा मैंने, मगर आपको नीचे लिखना भी है ये। ये सबके नाम भी लिखने हैं आपको। एनीवे, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, अच्छा है आइडिया। अच्छा, अब ये है जय पोगे का, बहुत अच्छा है। देखो, इसने इनकम, नेटवर्क, हाउस, फिट एंड हेल्दी लाइफ, मर्सिडीज बेंज, सी क्लास ये लिखा, मगर टाइम नहीं लिखा है कहीं भी। टाइम लिखना चाहिए। जय, ये घर कब तक बनाना है, फिट एंड हेल्दी लाइफ कब तक शुरू करनी है, 10 मिलियन का नेटवर्क कब करना है, ये सब करना है आपको। टाइम लिमिट सबकॉन्शियस माइंड को देनी पड़ती है। ये क्या लिखा है समझा नहीं, 1 करोड़ रुपया, मगर क्या 1 करोड़ रुपया?
मरने के बाद मिलेगा, मरने के पहले मिलेगा, महीने में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, तो ये इनकम्प्लीट कमांड है, समझे ना। यहाँ पे लिखो वर्ल्ड क्लास कोच एंड डेट लिखो 2030, ये माय ड्रीम हाउस बाय 2025, माय ड्रीम कार, ऐसा करके आपका डेट लिखना है, समझे ना। वर्ल्ड टूर 100 क्या लिखा है समझा नहीं, 100 कंट्रीज ऐसा लिखना चाहिए। 100 कंट्रीज बहुत मुश्किल होता है, देखने जैसे भी नहीं है, बार बार बोर हो जाते हैं। मैं 30-40 कंट्री देखा, अब मैं बोर हो गया हूँ, अभी मुझे जाने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ नया लगता ही नहीं, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी लगता है, ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा सा और इसको इलोबरेट करना है। ये देखिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, ये जय पोगेन है, 2 बना है, दोनों का कंबाइन बनाओ। आई थिंक ये भी जय का है, नहीं ये नीपा ऑस्ट्रेलिया एंट्रोलिया का है, और ये जय का है, वेरी गुड। तो इसमें टाइम लिमिट कहीं भी नहीं लिखी है, सबकॉन्शियस माइंड को टाइम देना बहुत जरूरी होता है, यहाँ भी नहीं लिखा है कहीं भी, सभी ने टाइम लिमिट में कंजूसी की है, यहाँ पे भी टाइम लिमिट लिखनी है आपको, सेम सभी ने टाइम लिमिट में गड़बड़ की है, किसी ने नहीं लिखी है। तो अगले जन्म में भी हो सकता है। शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में विजुलाइज किया था कि मुझे वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड, वो अगले जन्म में मिला, उसको किया था पहले जन्म में, दूसरे जन्म में मिला। तो ये सब आपको ये जन्म में चाहिए, अगले जन्म में चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड नहीं दिया तो अगला जन्म तक चलता रहेगा ये काम, ठीक है। तो अच्छा, वैसे मेहनत किया, बहुत अच्छा किया है, बट इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के साथ काम शुरू करिए, मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है, क्लियर है। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लीजिए, जिन्होंने बनाया है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करके प्रिंट आउट लेके लगा दीजिए दीवार पे, क्लियर सबको। बाकी लोग कैमरा क्यों बंद करके बैठे हैं, रोज बोलना पड़ता है क्या है, रोज बहाना है, आज मैं ट्रैवलिंग में हूँ, आज मैं इधर हूँ, आज रहे उधर हूँ। ये समझदार को इशारा काफी होता है यार, है ना। सभी को कैमरा ऑन रखना है। संजय कोहली कैमरा क्यों बंद है, मैं भी सर बंद लैपटॉप से नहीं सर, लैपटॉप से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बहाना मत ढूंढो, लैपटॉप से भी नहीं होता है, सर, कैमरा ऑन होता है। लैपटॉप से मेरा जो कैमरा है ना वो ऑन है, ये मोबाइल से ऑडियो के लिए मैंने किया हुआ है। साहिल सचदेव, ओके। मैं अगर मान लो कैमरा बंद करके बात करूं तो आपको मेरा कम्युनिकेशन अच्छा लगेगा या कैमरे का चालू रख के अच्छा लगेगा, ये समझ लीजिए। हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। कल कोई नहीं था और आज आया, ऐसा कोई है क्या। आई थिंक MV राजेश्वरा राव वॉज नॉट देयर एंड आई थिंक सुप्रिया मौर्य वॉज नॉट देयर यस्टरडे। आप नहीं थे ना कल, तो 1 मिनट में 1-2 मिनट में बारे में जरा बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया, अपना माइक ऑन करके बोलना शुरू करिए। बेसिकली सर मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। एक मिनट, यू कैनॉट मूव वीडियो व्हाइल समवन हैज देयर हैंड रेज। अच्छा, हाथ किसी ने रेज किया है क्या, हाथ किसी ने हैंड रेज किया है, नहीं वहां पे मैंने किया है। बंद कर दो उसको थोड़ी देर। हाँ रविंद्र माटे, हाँ आप बंद कर दो, मैं आपको बुला लेता हूँ, है अपना हैंड डाउन कर दो, आप आता है हैंड डाउन करने, हाँ ठीक है। चलो सुप्रिया, अपने बारे में 2-3 मिनट में बता दीजिए, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़ाई की है, आपका सपना क्या है, नीच क्या है, जो भी है, और व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सर बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ गोंडा नियर बाई अयोध्या से, और करेंटली आई एम वर्किंग विद ओयो एज एन डिमांड मैनेजर एंड माय एजुकेशन इज MA इन साइकोलॉजी। और बेसिकली मेरा जो आगे अभी प्लान है वो रिहेबिलिटेशन का है, प्लस पब्लिक स्पीकिंग का भी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस हाँ बोलते रहिए, बोलिए बोलिए। आपका आवाज बंद हो गया। मैं ऑडिबल हूँ सर? नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ जी बोलिए। सर मुझे पता नहीं कि कहाँ तक आपने सुना है। पहले से बोलिए, पहले से बिगिनिंग से। अच्छा बिगिनिंग से बोल लूँ। मैं गोंडा से बिलोंग करती हूँ जो कि नियर बाई अयोध्या पड़ता है, और तो आजकल मेरा न्यूज़ में था, एजुकेशन जो है आतिक अहमद में न्यूज में था गोंडा कहीं भी।
अच्छा, यस। okay. और मैं रहती तो अभी करंटली नोएडा में हूँ और मेरी एजुकेशन एमए इन साइकोलॉजी है और मैं आगे प्लान कर रही हूँ रिहैबिलिटेशन का एज एन पीजी डिप्लोमा। तो मैं पेशेंट्स के लिए और जैसे कि आपका ये बाल सुधार गृह हो जाते हैं या डिसेबल्ड बच्चे हो जाते हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। प्लस मेरे फादर एमएलएम में हैं और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, उनके जो जूनियर्स हैं उनकी मीटिंग्स पे। ओके, कौन सी कंपनी में है एमएलएम में? आरसीएम में सर। आरसीएम, अच्छा अच्छा, गुड। कल के प्रोग्राम में 22 इयर्स हो गए हैं उनको आरसीएम करते हैं। अच्छा अच्छा कमाई हो रही है। एक्चुअली क्लास 7th में मैं थी तो मेरे पापा ने ही आपकी सीडी लेके आए थे रिलैक्सेशन और प्रेरणा का झरना। 7 से ही मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। इट्स नियर अबाउट 15 इयर्स। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा है, गुड गुड। तो करते जाइए, आपको ये सब कुछ माइंड पावर अपना नेटवर्किंग में भी काम आएगा और आपका जो गोल है उसमें भी काम आएगा। वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है, थैंक यू। माइक अपना बंद कर दीजिए सुप्रिया जी। अभी एमवी राजेश्वर राव जी, बस। Good evening, Dr. Adia. यस, I'm from Hyderabad. I'm a mechanical engineer and a postgraduate in the management, business management. I have worked for more than 54 years. I retired or stopped working rather in August 2019. Since then, I thought, I must do something. And that's why I am here. I am trying to get into digital medium. Essentially, I was a technocrat entrepreneur. I set up about 2 industries, one industry for the state government with a Japanese collaboration, another in the private sector with an Italian collaboration. I held several top positions of various organizations. very good. Having worked for such a long time, then I thought I must keep myself active, busy, and more importantly, contributing. Okay. I have certain goals to fulfill, which I could not earlier. So I thought this could be the medium, because now at this point of time, investing in brick and mortar industries is a heavy activity. It takes a lot of time, and it is not good for me at this advanced age. So I thought, the digital medium, entering into digital medium, becoming a digital entrepreneur would be a good idea. Wonderful. You can work from your home and you can share all your experiences of your life to the lot of people who need it, who are seeking for it. It's a good thing. Very good. So what you have to do is just learn about the social media and then you share your experience with people through YouTube and online programs and everything. Yeah, very good. Good one. Good decision. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Dhadi. Ravindra Mataji, can you start your mic? Yes. यस सर, गुड इवनिंग। Good evening. मैं रविंद्र मते पुणे से हूँ और पिछले काफी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हूँ और लॉकडाउन मेरा स्टार्ट हुआ था मोदी केयर से। फिर इंडियन नोनी में वर्किंग किया था। फिर बाद में मैंने खुद का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और बाकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाला था पार्टनरशिप में। तो काफी सारा रन करने के बाद लॉकडाउन में मैंने खुद का, मतलब जैसे मेरा खुद का प्रोजेक्ट काफी सारा स्टकअप हो गए। मेरा खुद का रिसोर्ट बनाना चाहता था मैं, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टकअप हो गया लॉकडाउन की वजह से। फिर मुझे क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज आ गया, मुझे वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, तो वहाँ से मैं पिछले 2 साल से वर्किंग कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है और आने वाला फ्यूचर यही है। तो क्यों ना हम इसमें ट्रेनिंग और ये सब करेंगे तो ज्यादा और बेटर हो सकता है। रॉयल इसलिए क्यों मैंने शुरू कर रहे हैं आप? यार रॉयल क्यों? नो ऑन योर ओन? पीएलसी अल्टीमा। ओके, पीएलसी ग्रुप। ओके, ठीक है, तो वेरी गुड। चलो, एनीबडी हु एल्स इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द आवर ऑडियंस?
सारिका, also Arun, Cashflow Baba, Divya, Jay Poge, Sanjay Kohli, Rakesh Rawal, Amit Acharya, घनश्याम, you are introduced, इनका हो गया? नहीं सर, कर रहा था। हो गया? नहीं हेलो घनश्याम, आपका हो गया? नहीं होगा सर, मेरा आवाज आ रहा है? No, I can't hear you. हाँ सर, आवाज आ रहा है अभी? थोड़ा बहुत हेलो। आपको सिग्नल का प्रॉब्लम लगता है। Anyway, चलिए। हाँ हाँ सर, नोट कर। So there are 3-4 people who have come today only. Yesterday I talked about this power of subconscious mind, so you have missed it. Now I will just revise it very fast, so that you cannot remain behind. I will skip to my presentation, and then with that presentation, you will learn about mind power. Today is the day of mind power. किसी ने माइक चालू रख दिया है, अपना माइक बंद करिए। किसका चालू है? मेरे अलावा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। प्लीज मेक श्योर कि आपका माइक बंद है, ठीक है? सो दोस्तों, हमने कल माइंड पावर की बात की थी, विजन बोर्ड की बात की थी। अब मैं फिर से थोड़ा सा क्विक लेता हूँ। कल तो हमने बहुत डिटेल में सीखा था, मगर इतना डिटेल आज पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी पॉसिबल है हम कर लेते हैं। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कभी कहा था कि दुनिया का सफल से सफल इंसान अपनी मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में सवाल उठा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है? मेरा रिसर्च ये कहता है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग माइंड पावर के बारे में जानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने माइंड पावर सिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो मन क्या है? माइंड इज द सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारे शरीर में एक एनर्जी का सेंटर है जिसको मन कहते हैं। फिर दिमाग क्या है? व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज द हार्डवेयर कंप्यूटर के लैंग्वेज में, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ब्रेन एक पदार्थ है जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, काट सकते हो, उसका नाश कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ब्रेन के साथ। तो ब्रेन और माइंड में बेसिक ये डिफरेंस है। अब कितने माइंड है हमारे पास? तो वी हैव 2 माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब दोनों में क्या फर्क है? पहला फर्क ये है कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आज हम ज़्यादा सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि वो 90% पावर है। जैसे ही आप 90% पावर को चलाना सीख लोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। आपने अलादीन के जादुई की चिराग की कहानी सुनी है। अलादीन नाम का एक आदमी था जिसके पास जादुई चिराग था, घिसने से जीनी प्रकट होता था और फिर जीनी बाहर निकल के क्या कहता था? हुक्म मेरे आका। तो आका की जो भी इच्छाएं थी ये जीनी पूरा करता था। ये कहानी हमारे मन की कहानी है। उसमें जो जादुई चिराग की बात की गई है वो हमारा दिमाग है, उसमें अलादीन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जीनी है वो सबकॉन्शियस माइंड है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। वो एक सोया हुआ महामानव है, हमें उसको जगाने का है और उसको काम पे लगाने का है। अब आपके पास इतना बड़ा जादुई चिराग है तो इट इज पॉसिबल कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन अचीव। वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, लाइफ में दूसरे की लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो जैसे मैंने बता दिया बहुत कुछ होता है, मगर अब हम पहले थोड़ा हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे कि हमारा दिमाग है वो बिजली पैदा करने वाला मशीन है, और ये बिजली कैसे जाती है, चलती है, उसके ऊपर नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक मशीन रहता है जिसको EEG मशीन कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम मशीन। ये मशीन के जरिए ऐसा देखा गया है कि हमारे मन की 4 अवस्था होती है। एक होती है जागृत अवस्था, दूसरी होती है हमारी नींद की अवस्था, और ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक होती है अल्फा अवस्था। तो ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है। ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है जहाँ पे हम मिराकल्स कर सकते हैं। इसको टेक्निकली बीटा अवस्था कहते हैं, नींद की अवस्था को थीटा अवस्था कहते हैं, और इसको अल्फा कहते हैं। इसको हिंदू संस्कृति में योग निद्रा और हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। और एक बेहोशी की अवस्था होती है यानी कि डेल्टा अवस्था। तो डेल्टा अवस्था में हम बेहोश हो जाते हैं और आदमी मर जाता है तो इलेक्ट्रिकल करंट बंद हो जाता है। यानी कि आप अगर डेड बॉडी का EEG निकालोगे
तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये जागृत अवस्था और नींद के बीच की जो अवस्था है, जिसको अल्फा अवस्था कहते हैं, जिसकी स्पीड होती है 7 to 14 साइकिल पर सेकंड, ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आपका जीनी जाग जाता है और यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक दूसरे से कोऑपरेशन से बात करते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये अल्फा अवस्था को जानें। अब अल्फा अवस्था में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हमें इनर जर्नी करनी पड़ेगी और ये इनर जर्नी को कहते हैं रिलैक्सेशन। जब आप रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके अपने विचारों को शांत करते हैं, तो एक मन की खास अवस्था में आ जाते हैं जिसको कहते हैं अल्फा स्टेट, जहां आपका जीनी जाग जाता है और आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो ये हुआ हमारा अल्फा क्या है वो। अब एक बार आपने जीनी को जगा दिया, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि जीनी को जगा तो दिया, मगर ऑर्डर कैसे देना है। तो उसको ऑर्डर देने की 5 भाषाएं होती है जो हमने कल डिस्कस किया था। एक था इंटेंशन, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था विजुअलाइजेशन, चौथा था एफर्मेशन, पांचवा था फीलिंग। मगर ज्यादातर तो हम इसको यही यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। वैसे कल डिटेल में हमने बताया था और खास करके मैंने ये बताया था कि विजन बोर्ड क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो आप एक यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं, बड़ा संदेशा भेजते हैं कि मुझे ये करना ही है, इसलिए विजन बोर्ड बनाना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड हमने कल 1 घंटे में सीखा था, जो अभी मैंने आपको 10-15 मिनट में रिवाइज करवा दिया। अब इसको हम फिर डिटेल में देखने को जा रहे हैं ये चीज को। अब 14 स्टेप टू सक्सेस। देखिए, सफलता मतलब क्या होता है? आप सब सफल होना चाहते हैं। मैं पूछूं, व्हेन डू यू नो कि आप सफल हुए कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन आई अचीव माय गोल आई विल फील दैट आई हैव बिकम सक्सेसफुल। मुझे जब मेरा गोल अचीव हो जाएगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा, ठीक है, या मानूंगी। तो सफलता इज नथिंग बट अचीविंग योर गोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफल होने के लिए कम से कम एक चीज चाहिए, वो है हैविंग ए डेफिनेट गोल, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सेट योर गोल एंड प्लान योर लाइफ। अब गोल के बारे में बात करें तो ज्यादातर लोगों को गोल यानी प्रोफेशन को ही गोल समझते हैं। किसी को भी अगर आप पूछोगे तो तुम्हारा गोल क्या है, तो कोई बोलेगा डॉक्टर बनना, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना, कोई बोलेगा ट्रेनर बनना। इट इज नॉट ए गोल, इट इज अ पार्ट ऑफ द गोल। गोल शुड बी समथिंग बिगर देन दैट। गोल यानी मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ आज से 10, 20, 30 साल के बाद, जिसमें मेरी हेल्थ, मेरा फैमिली, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरा कंट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ऐसा आज से 10-20 साल के बाद मुझे कैसी जिंदगी चाहिए, इसको गोल कहते हैं। गोल के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो प्रोग्राम दिया है आपको, जरूर देख लेना चाहिए। आपको बहुत डिटेल में मैंने सिखाया है गोल का। आपको सबको एक सब्सक्रिप्शन पैकेज मिला है, वो उसमें से गोल वाला जरूर देख लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इतना डिटेल में आपको और कहीं नॉलेज नहीं मिलेगा। तो गोल। दूसरी बात है प्लानिंग ऑफ लाइफ। अब हम हमेशा कोई भी काम करते हैं उसका प्लानिंग करते हैं। बाहर गांव जाना है प्लानिंग करेंगे, शादी करना है प्लानिंग करेंगे, बिजनेस करना है तो प्लानिंग करेंगे, एग्जाम के लिए प्लानिंग करेंगे। एक जगह है जहाँ पे हम प्लानिंग नहीं करते हैं, वो जिंदगी कैसे जीना, वो आपने नहीं किया है कभी। और एक कहावत है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में निष्फल जाते हैं तो निष्फलता का प्लानिंग हो जाता है। तो अगर आपने नहीं किया है, कितने लोगों ने किया है बताइए, लाइफ का प्लानिंग, ये जिंदगी कैसे जीना है उसका वर्क मस्टल एकदम डिटेल में प्लानिंग कितने लोगों ने किया है? वांट टू नो। और फिर मैं पूछूंगा दिखाओ मुझे, तो झूठ मत बोलना। किसी ने नहीं किया है? नो। देखिए, इसलिए कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और एक दूसरे है, इफ यू डोंट डिजाइन योर लाइफ इट विल बी डिजाइन बाय डिफॉल्ट। हमारे जीवन की लाइफ बाय डिफॉल्ट बन जाती है, जिसके बारे में कल मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हमारा जीवन डिफॉल्ट बनता है और डिफॉल्ट लाइफ को कैसे डिजाइन में कन्वर्ट करनी है, वो कल हमारा प्रोग्राम है। तो कल सबको फिर से आना है, मैंने ग्रुप में लिंक डाली है, फिर से कल याद करवा दूंगा। यू मस्ट ज्वाइन टुमारो। कल 5 से 7 बजे तक है, कल सैटरडे है तो हमने 5 to 7 रखा है, ठीक है। अब ये प्लानिंग कैसे किया जाए उसके लिए भी हमने आपको रेडीमेड दिया है, शायद आपको मालूम ही नहीं है ये।
आपने से कितने लोगों ने मेरा माइंड पावर का वर्कशॉप देखा जो आपको गुनी गुरु की तरफ से मिला है पैकेज में? माइंड पावर का वर्कशॉप मी लिखिए यहाँ पे, जिसने पूरा देखा हो। नहीं देखा है, देखिए आपका एंड आ रहा है ट्रेनिंग का। घनश्याम मालगे ने देखा है, पूरा देखा है? इसके अंदर कुछ है ट्रेनिंग के बारे में, कुछ कहा है मैंने? कुछ कहा है मैंने? से यस और नो? कौन से पोर्शन में किया है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा क्रॉस नहीं करूंगा, झूठ बोलने का अलाउ करता हूँ। देखिए उसके अंदर मैंने 1.5 घंटे का, देखो एग्जैक्टली याद नहीं है ना, यही एक्सक्यूज रहता है। देखिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपको 9.5 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ एक्सरसाइज, तो कितना लगेगा, जो आपका जीवन बदलने वाला प्रोग्राम है, जो आपने अभी तक देखा नहीं है। मेरी आपको खास रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो देख लीजिए, माइंड पावर पूरा डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि आपको जीवन में रिजल्ट माइंड पावर का इस्तेमाल से मिलेगा, और हमने आपको रेडीमेड दे दिया है। जबरदस्त प्रोग्राम है, ठीक है? तो सब लोग जो देख लेंगे फुल्ली, एक बार नहीं 2-3 बार, कुछ याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज मत दीजिए। एक एक चीज याद होनी चाहिए माइंड पावर के अंदर से। इतना मैंने डिटेल में बताया है कि और कोई इंडिया में कोई इतना डिटेल में बताता ही नहीं है, और मैंने आपको रेडीमेड दिया है, ठीक है? तो आप ये, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो प्लानिंग ऑफ लाइफ है। प्लानिंग ऑफ लाइफ, इसमें 2 दिन का प्रोग्राम है, 4-4 ये होता है। तो उसमें जो थियरी खत्म होने के बाद सबसे पहले मैंने प्लानिंग ऑफ लाइफ सिखाया है, और उसके साथ पीडीएफ भी दिया है। तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपना लाइफ का प्लानिंग करना है, ठीक है? वेरी गुड। चलो रितु ने तो प्रॉमिस किया कि कल ज्वाइन करने के पहले, नहीं होगा क्योंकि वो बहुत लंबा है, 1 महीना लगेगा, मगर एटलीस्ट प्लानिंग कल कर लो। सुनो रितु, और कुछ नहीं देखो तो कोई बात नहीं, आप प्लानिंग वाला पोर्शन फिर से देख लो, उसका श्योर PDF सर। निकाल लो और अपना लाइफ का प्लानिंग करो, और कल मुझे बताओ कि क्या प्लानिंग किया, ठीक सर है? यस एग्जैक्टली, तभी मैंने बोला सर, पॉसिबली मैंने प्रिंट आउट तो नहीं निकाले पर डाउनलोड किया था। हाँ, हो सकता है कि मैंने पूरा नहीं देखा हो, दैट्स फॉर सॉरी, मैं कल जरूर देखूंगी। मैंने प्रिंट आउट लेके उसमें पीडीएफ में भरना है आपको पेन से। हाँ, श्योर सर, श्योर सर। निकिता बोलती है मैंने स्टार्ट किया मगर फिनिश नहीं किया, बोर हो गया है या और प्रायोरिटी आ गई? निकिता क्या हो गया? लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप लाइफ जी रहे हो, बाय डिफॉल्ट जी रहे हो। क्या मतलब है इसका? डू इट, सबसे टॉप प्रायोरिटी में इसको कर दीजिए। ओके अमित सर ने, वो मैंने स्टार्ट किया कल आपके बोलने के बाद ही स्टार्ट किया, कोई बात तो नहीं, अभी उसके लिए वो कल टाइम लगेगा फिनिश कोई करने बात के नहीं, लिए। अभी एक काम करो, ये लाइफ का प्लानिंग वाला जिससे अमित ने बोला है कि मैंने आई प्रिंटेड एंड फील्ड, वेरी गुड अमित। तो सभी लोग इसमें स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि कितनी एज हम जीना चाहते हैं, अपनी वो बीमारी, वो सब मैंने फिलअप किया है। पहले ही किया कि लास्ट तक किया? लास्ट में क्या है उसमें बताओ? तो लास्ट में तो वो एजुकेशन का था ना, वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो रोल मॉडल का नाम वो लिखना क्या था। वेरी गुड, यानी लास्ट पेज में। आपने बाकी लोगों से बहुत अच्छा किया है, वंडरफुल, बाकी लोगों से अच्छा Thank you. किया, आई बिलीव यू। अभी आपने बोल दिया रोल मॉडल वाली बात लास्ट में, तो लास्ट में वही है, रोल मॉडल। लास्ट में वही, मैंने आपका नाम लिखा है, राम वर्मा का। हाँ वेरी गुड। चलो तो देखिए, एक तो है जिन्होंने कुछ दिल से पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज है। आप जब ये सीखोगे तब पता चला कि यार कितना ज्ञान मिल गया हमें, ये अनबिलीवेबल। दुनिया में जो भी ज्ञान है माइंड पावर का मैंने उसके अंदर दे दिया है, और आपके फोन में है, आपके लैपटॉप में है। व्हाई यू आर वेटिंग? और आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनने में ये बहुत हेल्प करने वाला है, बिलीव मी, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो आपको लाइफ का प्लानिंग करना है, ये हुआ फर्स्ट नंबर का स्टेप। तो अब आपको क्या करना है, गोल का प्रोग्राम भी हमने दिया है, और माइंड पावर के अंदर प्लान योर लाइफ का पीडीएफ दिया है, सब कुछ समझाया है मैंने। तो आप एक काम करिए, ये दोनों कल टाइम निकाल के करिए, कल संडे का दिन है। अभी देखिए आपने ट्रेनर बनने का जुनून पैदा नहीं हुआ लगता है, नहीं तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं होता है। जुनून पैदा करिए एकदम जबरदस्त, बस कि मुझे ये करना ही है, समझे ना? कल पूरा दिन बैठ जाइए, पहले गोल सेटिंग वाला मेरा पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, और उसके बाद ये माइंड पावर स्टार्ट करिए। और माइंड पावर पूरा तो नहीं होगा मुझे मालूम है, मगर एटलीस्ट वो प्लानिंग ऑफ लाइफ वाला पोर्शन कर लीजिए। प्लानिंग ऑफ लाइफ वाला 2 चीजें आप कर लीजिए, ठीक है? और मैं तो कहता हूँ कल मैं 5 से 7 कर रहा हूँ ना, 4:30 बजे मैं आपसे सबसे मिलूंगा पहले ही, तो ये मैं होमवर्क के बारे में पूछूंगा,
बाकी लोग तो 5 बजे, 4:45 के बाद ज्वाइन करेंगे। मैं उनको एंट्री नहीं दूंगा, पहले आपको एंट्री दे दूंगा। पहले आपसे बात कर लूंगा कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। इट्स वंडरफुल, ठीक है। मेरा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि इट इज वंडरफुल। 5 स्टार रेटिंग मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। चालू रखना, 1 मिनट में दिखाता हूँ। इसने कुछ चेंज कर दिया है पूरा। एनीवे, चलो मैं ढूंढ के बताऊंगा। सब लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया है मेरे माइंड पावर वर्कशॉप को, कल जाके देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये माइंड पावर, इतनी अच्छी चीज हमने आपको दे दी है कि आप जिंदगी भर याद करोगे इसे। दिख रहा है आपको ये डॉक्यूमेंट योर गोल? दिख रहा था अभी मैं बता रहा था तो? ओके, 1 मिनट। दूसरा है डॉक्यूमेंट योर गोल, यानी कि आपका जो गोल है, आपके जो सपने हैं, उसका विजन बोर्ड बनाना है। अब विजन बोर्ड का कंसेप्ट तो मैंने सीक्रेट से सीखा, उसको और मैं डिटेल में लेके गया विजन बोर्ड को, और विजन वीडियो बनाया। तो आप जैसे उसने बनाया था वो विजन वीडियो है, मगर इतना प्रोफेशनल नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनल विजन वीडियो बताता हूँ कैसा होता है। देखिए, तो आपको तो एज ए ट्रेनर अपना एक विजन वीडियो बनाना है। हम्म, एक मिनट, खुल रहा। देखिए विजन वीडियो कैसा होता है। देखिए, मेरा साले की लड़की, इसका विजन वीडियो है, जो नागपुर के पास यवतमाल में बड़ी हुई, और उसको 19 साल में यूटेरस का कैंसर हुआ, ग्रेड 4। मरने के चांसेस 90% थे, और उसको माइंड पावर पता था। तो जैसे ही डायग्नोसिस हुआ, उसने माइंड पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया, अपना विजन वीडियो बनाया, और आज एकदम हेल्दी होकर रह रही है। फिर अहमदाबाद आ गई, अभी मेरे घर में ही है। तो उसने कैसे फाइट किया कैंसर को, ये विजन वीडियो के जरिए। देखिए, उसका विजन वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो उसने 10 साल पहले बनाया था। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब
भी